लखनऊ में तेज बारिश जारी है। विधानसभा परिसर में पानी घुस गया है। सहकारिता भवन में भी पानी घुसा है। विधानसभा के निचले हिस्से में पानी भरा हुआ है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रही है। लगातार बारिश हो रही है। लखनऊ में तेज बारिश का दौर जारी है और ऐसे में जगह जगह जलभराव की स्थिति। इसके साथ ही अगर सरकारी कार्यालयों की बात करें तो वहां पर भी कुछ इसी तरह की स्थिति देखी जा रही है। यहाँ तक कि विधानसभा परिसर में भी पानी घुस गया है। सहकारिता भवन में भी यही स्थिति बनी हुई है। विधानसभा के निचले हिस्से में पानी भर गया है। तो देखिए, न सिर्फ शहर की ये दिक्कत बल्कि विधानसभा भवन की भी अगर हम बात करें तो वहां के परिसर में पानी भरा हुआ है। सहकारिता भवन के अंदर भी पानी घुसा हुआ है। तो विधानसभा के निचले हिस्से में पानी भर गया है, जिससे कि लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो लखनऊ में तेज बारिश, जिसके बाद स्थिति कुछ ऐसी कि जगह जगह जलभराव और साथ ही पता लगा सकते हैं कि ऐसे में आगे क्या विकास हो पाएगा और सरकार इस पर इसकी निगाह कब तक। तो देखिए तस्वीरें, विधानसभा परिसर में भी पानी है। सहकारिता भवन में भी पानी घुस गया है। तो ये स्थिति बनी हुई है। जिस तरह से ड्रेनेज सिस्टम को लेकर लगातार वादे किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से कि इस बार व्यवस्था बेहतर कर दी गई है मानसून को लेकर, लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो कुछ इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। तो चाहे विधानसभा परिसर हो या फिर सहकारिता भवन हो या फिर अन्य कार्यालय हो, हर जगह यही आलम। ऑफिसेज में पानी घुस गया है। लोग परेशान हैं कि करें तो करें क्या। तो ड्रेनेज सिस्टम किस कदर फेल हो चुका है उसकी वानगी आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो बता दें कि हाल सिर्फ सड़कों का बुरा नहीं है, बल्कि सरकारी कार्यालय, चाहे वो हॉस्पिटल हो, विधानसभा परिसर हो या फिर सहकारिता भवन हो, हर जगह कुछ यही आलम है। ओवैस अली हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। ओवैस, अब तक तो परेशानी ये थी कि बारिश होती थी और सड़कों पर पानी भर जाता था, लेकिन अब तो विधानसभा परिसर, सहकारिता भवन, हॉस्पिटल्स, हर जगह यही स्थिति, यही तस्वीर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए फिलहाल हमारी मौजूदगी विधानसभा में है और विधानसभा के हम ग्राउंड स्थल पर मौजूद हैं। सबसे निचले वाली जो तल होता है वहां पर हम मौजूद हैं और आपके यहाँ पे पानी नजर आ रहा होगा। कमरों के अंदर आपको पानी भरा हुआ नजर आ रहा होगा। विधानसभा, जहां पर प्रदेश के मुद्दों के लिए विकास की बात की जाती है, विकास के मुद्दों को उठाया जाता है, लेकिन क्या विकास होगा इसका अंदाजा तो आप खुद लगा सकते हैं। जहां जहां तक आपकी निगाह जा रही होंगी वहां तक आपको पानी ही पानी नजर आ रहा होगा। पूरी विधानसभा का जो निचले वाला तल है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर है, वहां पर पूरी तरह से पानी जो है वो लबालब भरा हुआ है और ये भरा हुआ पानी लबालब अपने आप में ये बयां कर रहा है कि विकास की नैया आखिरकार कितनी दूर है। बात सड़कों की नहीं की जा सकती फिलहाल, क्योंकि फिलहाल बात अगर की जा सकती है तो विधानसभा की जा सकती है। विधानसभा जहां हमारी मौजूदगी है, जहां पर लगातार सदन में 3 दिन मानसून सत्र को चलते हो गया और जल, पानी और बिजली के मुद्दे को उठाया जा रहा है। पानी आप देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ पर कक्ष बने हुए हैं, जो कमरे बने हुए हैं, उनके अंदर आपको पानी नजर आ रहा होगा। और एक जो तस्वीर है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि उन्होंने जो लकड़ी का फट्टा है उसको लगाकर अंदर के लिए पानी, फिर भी जो पानी है वो तमाम लोग अपने कक्ष से निकलकर बाहर पर खड़े हुए हैं। तमाम जो पानी है वो भरता हुआ नजर आ रहा है और वाइपरों से अब इस पानी की सिंचाई की जा रही है। इसकी निकासी के लिए आप देख सकते हैं कि जो कर्मचारी हैं उनको लगाया गया और साफ तौर पर वाइपर से पानी को बाहर की तरफ निकालने का प्रयास कर रहे हैं। बाल्टी आपको नजर आ रही होगी, बाल्टी से पानी लोग यहाँ पर फेंक रहे हैं। साथ ही साथ जो मोटर है उसको लगाई गई है ताकि पाइप डाल के इस पानी की बाहर निकासी की जाए। लेकिन अपने आप में कई बड़े सवाल अब यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ विकास के मुद्दों की बात की जाती है, लगातार विकास की नैया को साकार करने की बात की जाती है, लेकिन जब विधानसभा के अंदर में इस तरह से पानी भरता है तो अपने आप में कई बड़े संकेत देता है। कल अनुपूरक बजट पेश हुआ था। बहरहाल सी बात है कि जब बजट की बात की जाती है, यानी कि जो पुराने काम हैं अभी तक उन पर ही काम सही ढंग से नहीं हो पाया। अगर काम पूरी सही ढंग से हो पाता तो आपको ये पानी इस विधानसभा के अंदर में भरा हुआ नजर नहीं आ पाता। जहां मंत्री बैठते हैं, प्रमुख सचिव बैठते हैं, तमाम आईएएस अधिकारी से लेकर के मंत्रिमंडल तक यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं, लोगों की सुनवाई करते हैं, लेकिन क्या सुनवाई होती होगी ये तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि खुद
धरातल पर, यानी कि जो पानी आपको नजर आ रहा है, ये अपना आप में कई बड़े संकेत देता है और इससे संकेत साफ है कि विकास की नैया अभी बहुत ज्यादा दूर है। लगातार अनुपूरक बजट पर कल चर्चा हुई, बजट पेश किया गया, लेकिन आखिरकार जो बजट पेश किया गया उसका पैसा कहाँ लगा वो तो आपके इस पानी से नजर आ गया होगा। बहरहाल सी बात है कि लगातार जो विधानसभा सत्र के अंदर में जिस तरह मुद्दों को उठाया जा रहा है और विकास की बात की जा रही है, तो विकास आपके सामने है। लगातार पानी पूरी तरह से आपको तैरता हुआ नजर आ रहा है और जितने भी कमरे हैं वो ज्यादातर पूरी तरह से डूबे पड़े हुए हैं। एकमात्र एक जो बात अगर की जाए एक जगह की नहीं, बल्कि ग्राउंड फ्लोर का जितना भी ये पूरा स्थल है, जहाँ जहाँ तक ये तल है वहाँ तक आपको पानी नजर आना शुरू हो जाएगा। तमाम जो सरकारी दस्तावेज है अब जो सेफ के अंदर रखे गए हैं, बहरहाल सी बात है कि अलमारी के अंदर में जो रखे हैं तो उनके अंदर भी पानी घुस गया होगा और जो कागजात हैं, जो जरूरी कागजात हैं, महत्वपूर्ण कागजात हैं, अब वो भी कहीं ना कहीं पर नष्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये पानी जो है लगभग अगर दोबारा बारिश हो जाती है तो माना जा सकता है कि घुटनों तक आ सकता है, क्योंकि एक हल्की सी बारिश जो आज मानसून के सत्र के दौरान में हुई है और लखनऊ के अंदर में ये पहली ऐसी बारिश है जो मानसून के सत्र 3 दिन के अंदर हुई और पहले दिन में ही इसमें आधे से ज्यादा जो निचला स्थल है वो पानी के अंदर में डूबता हुआ नजर आ रहा है। तो बहरहाल सी बात है, अपने आप में कई बड़े संकेत है और विकास की नैया अभी बहुत दूर है। विकास की नैया पर चर्चा सदन में लगातार की जा रही है, लेकिन वो कितनी धरातल पर उतरी है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि जो अभी का वक्त है वो ये साफ तौर पर बयां कर रहा है कि जो पानी है वो पूरी विधानसभा के अंदर में तैरता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन आखिर ओवैस साहब किस वजह से ये पानी निचले तल पर इतना ज्यादा आ कैसे गया? देखिए, विकास की बात होती है, आप भी ये बात लगातार कह रहे हैं, लेकिन देखिए वही विकास है जो कि अब निचले तल पर जो पानी भर गया उसी में तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आप अपने ही भवन को यहाँ पर सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं बारिश से, तो बताइए आप जनता कैसे आप पर भरोसा करेगी? तमाम आपकी तरफ से दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन बारिश होती है, पहली बारिश तो खैर देखा ही है हमने कि सड़कों पर पानी भर जाता है, लेकिन ये छोटी मोटी बात नहीं है विधानसभा परिसर में पानी भरना। बिल्कुल, देखिए मानसून सत्र की ये पहली बारिश है, क्योंकि मानसून सत्र विधानसभा में चल रहा है। अगर उसकी बात की जाए और पहली ये बारिश में पानी सीधा विधानसभा के अंदर आता है, तो बहरहाल सी बात है कि जब अंदर का ये हाल है विधानसभा का, तो बाहर सड़कों का क्या हाल होगा, क्या आलम होगा, क्योंकि निचला स्तर का भराव सही नहीं या फिर जो पानी के निकासी के द्वार हैं वो विधानसभा के अंदर में पूरी ढंग से खोले नहीं गए हैं, क्योंकि ब्रिटिश कालीन की बनी हुई ये पूरी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में लगातार जो है चूटर मुटर के जो काम है वो किए जाते हैं, लेकिन जो मरम्मत के सही ढंग से कार्य है वो ना कर पाना अपने आप में कई बड़े संकेत देते हैं। बजट जारी किया जाता है, लेकिन वो बजट धरातल पर कितना लगता है इसका अंदाजा इस पानी से। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह के हाल हैं फिलहाल विधानसभा परिसर भवन के। तो बता दें आप